Good evening, ma'am. Good evening, beta. Your exams are going on? No, ma'am. Okay. Only few students are joining classes. What happened? All of you are enjoying your vacations. Your vacation started, beta. Winter break. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Let's start with our class. It's still got late. Interjection is a part of speech, but it's a topic of one day only. All right. So we'll complete that first of all. Okay, ma'am. See, before interjection, you need to understand what is different between exclamation and interjection. In exclamation sentences, Good evening, ma'am. good evening, beta. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, hooray, we won the match. See, first sentence is interjection and second sentence is exclamatory. Okay. देखो hooray word is in this sentence here. Hooray is interjection. ठीक है? Hooray is showing me yes we are happy that we won the match. Interjection और exclamation क्या करते हैं? They shows your feelings. ठीक है? Let's suppose this sentence is written in English. We won the match, but hooray is written. ठीक है? But when you speak the words, how you will speak it? Hooray, we won the match. ठीक है? जब आप इंग्लिश पढ़ते हो लिखते हो तो दैट इज रिटन इन डिफरेंट वे, लेकिन अगर उसकी हैप्पीनेस है तो वो आप अपने साउंड से एक्सप्रेस करेंगे. All right. When your sounds changes variations na up and down, that means you need to understand कि exclamation is used there. अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपल बोलूं we won the match या फिर they won the match, ठीक है, उन्होंने मैच जीत लिया, हमने मैच जीत लिया, इट्स अ सिंपल जर्नल इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि मैच जीत लिया, बट अगर मैं उसी चीज को हैप्पीनेस से बोलती हूँ yes we won the match, तो इट इज शोइंग दैट आई एम हैप्पी दैट वी वॉन द मैच. ये मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैच जीत लिया. वन इज विद फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट आई एम हैप्पी कि हमने मैच जीत लिया. एंड इफ आई एम सिंपली सेइंग, अगर मैं सिंपली बोलती हूँ वी वॉन द मैच, मीन्स आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है विदाउट, आपको अब इस स्टेट में नहीं पता वेदर आई एम हैप्पी या आई एम सैड, यू डोंट नो. ओके, so this is interjection. When we say exclamatory,
कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, गो टू योर क्लास. नाउ यू कैन आस्क मी हाउ फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड. अब यहाँ पे फीलिंग कैसे एक्सप्रेस की गई है? if I am saying go to your class, अपनी क्लास में जाओ, ठीक है, and other thing with exclamation, go to your class, ठीक है, जैसे ही मैंने साउंड अप की तो यू नो कि आई एम एंग्री एंड आई एम ऑर्डरिंग यू, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ गो टू योर क्लास, ठीक है. और अगर सिंपली आप बोलते हो तो गो टू योर क्लास, आप अपनी क्लास में जाओ, या फिर गो टू योर क्लास राइट नाउ, ठीक है. तो इसमें आपको सेंस ऑफ, यू कैन फील सेंस ऑफ एंगर. सो इज दिस क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेटरी? एक्सक्लामेटरी में कंप्लीट सेंटेंस भी आपका हो सकता है, लेकिन इंटरजेक्शन में ओनली वर्ड्स आर देयर, ठीक है. ये ग्रामेटिकली चेंज नहीं होते, ये ग्रामेटिकली चेंज हो सकती हैं सेंटेंस. अगर आप यहाँ पे गो टू योर क्लास राइट नाउ, ठीक है, तो ये क्या है, यू कैन चेंज दिस सेंटेंसेस ग्रामेटिकली, बट हियर यू कैन नॉट चेंज. अब इनका होना ना होना सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता. इफ हुर्रे वी वॉन द मैच, एक्सक्लेमेशन नहीं है तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है. आपका सेंटेंस चेंज नहीं होता यहाँ पे, मीन्स हुर्रे वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ कोई वर्ब चेंज नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है. अगर आपने हुर्रे वर्ड लगाया है तो ये आपको आपकी फीलिंग शो करेगा कि यू आर हैप्पी, दैट्स इट, सिर्फ फीलिंग पता चलेगी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में आपके सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे आप कोई नया वर्ड यूज करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटेंस में चेंजेस करते हो तो आपके उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज हो सकती है. योर सेंटेंस कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है. ये पूरा सेंटेंस आपको फीलिंग शो कर रहा है, यहाँ पे आप एक वर्ड से you can identify is there still any doubt in exclamatory and interjection? No, ma'am. No, ma'am. Okay beta, now you can understand what interjections are. Interjection don't have grammatically function. Grammatically इनका कोई function नहीं होता. हुर्रे word इस sentence में grammatically कोई word change नहीं करेगा, ठीक है. word जो words के साथ हम क्या लगाते हैं, exclamation sign. This sign is called exclamation sign, ठीक है. ये interjection के साथ भी लगता है, ये exclamatory sentences के साथ भी लगता है. Let's suppose अगर मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी जनरल सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी नहीं है, गो टू योर क्लास, ठीक है. लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरजेक्शन सॉरी एक्सक्लामेटरी साइन यूज करते हैं तो दैट मींस दैट दिस इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. दे एक्सप्रेसिंग एन इमोशन. इंटरजेक्शंस क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. हम कुछ लिमिटेड वर्ड्स यूज करते हैं इनकी फीलिंग्स को शो करने के लिए. They usually cannot be modified. इनको चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे अल्लाह वर्ड है तो अल्लाह ही होगा, you cannot change it. But here you can make, यहाँ पे right now हटा सकते हो, ठीक है. Go to your class, आप यहाँ पे sentences में कुछ add भी कर सकते हो. Go to your class, above, up the stairs या फिर down the stairs, ठीक है. सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों से नीचे. You can change, make changes in sentences. Sentences में आप changes कर सकते हैं, but here you cannot change sentences. They don't have relation with other part of sentence. इनका feeling interjection words का इसके साथ कोई relation नहीं होता. इससे ये word इस sentence से कोई relation नहीं रखता, ठीक है. अगर आप इसको नहीं हटाते sentence का meaning तब भी same है. अगर आप इसको लगा देते हो तो भी sentence का meaning same है. सिर्फ आपको यहाँ पे आपकी feeling पता चलती है. Clear? Yes, ma'am. Here we have Yes, some examples. Oh, what a beautiful house. Oh, this looks so bad. Well, it's time to say good night. Actually, it's not my dog. Shoot, shot. I thought I'd have fixed it. I can't believe I lost the key. Ouch, that hurts. Wow, that's so beautiful. Yuck. That tastes really disgusting. Okay? Oh no. He is back again. Excuse me, may I leave? ठीक है. So these are some examples of interjection. See, अगर आप सेंटेंस में इंटरजेक्शन ना लगा के उन सेंटेंसेस को सिंपली एक फीलिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स यू इफ इन सेंटेंसेस यू आर नॉट एडिंग इंटरजेक्शन, आपने इंटरजेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, still you want to show your feeling, to how you will change it. देखो
he pauses means रुकना, to stop. He pauses, वो रुकता है, and asks which one should I eat. These are few items to eat. ठीक है, he paused, वो रुका, और just imagine करो कि you are sitting on a table and few items are placed in front of you. आपके सामने कुछ items रखे हैं. अब आपको आप सोच रहे हो कि कौन सा खाऊं मैं. ठीक है, तो what this pause is showing you कि you are आप डाउटफुल हो कि मुझे कौन सा खाना है, यू डोंट नो. ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस. तो अगर आप इस चीज को इंटरजेक्शन के थ्रू दिखाते हैं, फर्स्ट थिंग इट मेक्स शॉर्ट, ये शॉर्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे आप इस वर्ड से जो ये पॉज है, पॉज करके जो उसकी फीलिंग आई है, आप इस वर्ड से उसको शो कर सकते हैं. विच वन शुड आई, मुझे कौन सा खाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, पॉज के लिए है, जब वो रुक रहा है, जब उसको चूज करने से पहले, when the person is thinking about the items, when he is making decision, जब वो decision ले रहा है, जब वो रुका हुआ है, तो we are using this interjection. ठीक है, he is surprised that it tastes good. Let's suppose now the person has tasted the item, उसने कुछ items taste किए हैं, and he is quite surprised. ठीक है, उसको जब उसके अच्छे टेस्ट थे, वो बहुत सरप्राइज हुआ, अच्छा ये इतना अच्छा था, तो वाओ दिस टेस्ट गुड. सो ये सेंटेंस जब आप इंटरजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं, तो इट फर्स्ट थिंग इट ये क्या करता है, शॉर्ट करता है. ठीक है, और क्या करता है, एक्सप्रेसेस वेल, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है. और रीड एबिलिटी, इसमें रीड एबिलिटी बढ़ जाती है. अब यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना और समझना पड़ेगा. ही इज सरप्राइज्ड दैट इट टेस्ट गुड. ठीक है, यहाँ पे आपको जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं फीलिंग्स को. दिस टेस्ट सो गुड. ओप्स आई ड्रॉप्ड इट. ठीक है, एम्बैरेसमेंट होती है जब आपको किसी चीज के लिए बुरा लगता है ना. लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग इन लाइन. ठीक है, सबकी ड्रेस स्कूल में बड़ी चमचमाती और वेल प्रेस्ड है, और आपकी ड्रेस है बड़ी कुचड़ पुचड़ और wrinkles are there, unironed, unpressed your dress is, and you are feeling, आपको बहुत embarrassment होती है, शर्मिंदगी महसूस होना किसी चीज पे. ठीक है, that is embarrassment. तो oops I dropped it. जब आपसे कोई चीज गिर जाती है तो आप embarrassed फील करते हैं. oops मुझसे गिर गया. he embarrassedly admits to dropping it. ठीक है, जब आप इसको सेंटेंस में कंप्लीट इस तरीके से यूज करेंगे, या फिर आप इसको इंटरजेक्शन के थ्रू इस तरीके से यूज कर सकते हैं. नाउ हियर एक्सक्लेमेशन भी वर्ड्स में भी हो सकती है, जैसे ये इंटरजेक्शन का भी हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन, दोनों में देखो एक डिफरेंस और है. इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, ओनली वर्ड्स होंगे. ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. ठीक है, जब आप सेंटेंस में किसी वर्ड से फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ये इट इज, यू कैन नेम इट इंटरजेक्शन. ये इंटरजेक्शन भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है. लेकिन एक्सीलेंट और थैंक यू ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंसेस भी हैं, तो ये यहाँ पे ओनली एक्सक्लेमेशन है. ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरजेक्शन में आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा. जैसे थैंक यू क्या है, खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, थैंक यू. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है खुद में. एक्सीलेंट, ठीक है, तो ये आपके एक्सक्लेमेशन हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी इंटरजेक्शंस. और हे आपका इंटरजेक्शन भी होता है, हे आपका एक्सक्लेमेशन भी होता है. इन सिंपल वर्ड्स देखो, एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जब भी आपका पूरा सेंटेंस कहीं इंक्लूड होता है ना, वो तो एक्सक्लेमेशन ही है, और ये दोनों आपके इंटरजेक्शन भी हो सकते हैं और एक्सक्लेमेशन भी हो सकते हैं. ओके, Okay, ma'am. now you use Okay, ma'am. you can express your feeling with sound also. जरूरी नहीं you will say words, with sounds also. आपको अपने फ्रेंड को मना करना है, you are saying ठीक है, तो it can be any sound. When you say view, piss, so these are sounds which shows your feelings. He is getting my attention and asking me to pass a note. वो he is getting my attention. Yes. Yes. Nishant, mute yourself, beta. So you can express it with
sounds also. Another thing I would like to tell you कि interjection में है ना, when you will search interjection, आपको interjection का कोई fixed format नहीं है, ठीक है, कि इसके ऐसे ही टाइप्स होंगे. देयर इज नो सच, ऐसा कोई टाइप्स नहीं है इंटरजेक्शन की, लेकिन इंटरजेक्शन की एक वाइड वैरायटी है. जैसे पेन से रिलेटेड वर्ड है, डिस्गस्ट से रिलेटेड वर्ड है, सरप्राइज से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, एलिएशन, प्लेजर, डिसमे. तो जैसे आपको पेन है, तो पेन में आप कौन से इंटरजेक्शन यूज कर सकते हो? आउच, जब आपको चोट लगती है तो, या फिर ओह, ठीक है. when you are pity, आप जब किसी चीज पे दया करते हो तो you say dear, alas, ah. So you use these words. realization, जब आपको कोई चीज महसूस होती है, कोई चीज रियलाइज होती है, you say ah. disapproval, dis is suffix and approval is a root word. dis means not approved, जो जब आप कोई चीज अप्रूव नहीं करते, like your friend is saying कि if he is saying anything और आप उसको मना कर देते हो कि no, I am not agree with this thing, so that is disapproval. you say that I'm not there with you, ठीक है. irritation, irritation होता है, let's suppose आपका बहुत you are very sad और आप बहुत शांत बैठना चाहते हैं, your friend is coming again and again, ठीक है, आपके स्वेटर खींच के बोल रहा है चल खेलते हैं, तो आप उसको बहुत झटकार के बोलते हो कि no, I don't want to play. So that means he is irritating you, आपको वो परेशान कर रहा है, that is irritation, ठीक है. जब आप नहीं चाहते और आपको कोई बार बार डिस्टर्ब करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, दैट बिहेवियर इज इरिटेशन. यू हे. पैनिक होता है व्हेन यू कम अंडर प्रेशर. जैसे मैम ने कल चैप्टर खत्म करवाया, टुडे मैम इज गोइंग टू टेक सरप्राइज टेस्ट फॉर यू. सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक, जब आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत प्रेशर आ जाता है, ठीक है, दैट इज पैनिक सिचुएशन. पैनिक होता है कि कोई चीज का फोर्स है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं. टेंशन लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, दैट इज पैनिक सिचुएशन. लाइक यू से हेल्प. सो वन मेथड इज टू लर्न इट इंटरजेक्शन इज दिस वे, कि आप कौन से वर्ड्स कब यूज करेंगे. आपको इंटरजेक्शन में ये देखना है कि सरप्राइज में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है. व्हेन यू आर हैप्पी, which interjection words you are going to use it, ठीक है. interjection में इतना ही पार्ट है, but here you have one sheet which says that ah, it's an exclamation of fear. जब आप डर जाते हो तो you say ah. ये variant of yes, variant means different types to say yes. yes को बोलने के अलग अलग तरीके, ठीक है. when you say ये yippee, exclamation of celebration. when you want to celebrate something you say yippee. Displeasure means not happy, to indicate, to show displeasure. when you want to show that I'm not happy you say awe is when you see कुछ बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी चीज देखते हो ना, you say awe. like if a girl is very cute, कोई बच्ची है बहुत cute है, you say awe, this girl is so beautiful, she is so cute, ठीक है, you say awe sound. E is when you ask question, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो you say E sound. View, amazement, amazement means very surprised. और आपको कभी कभी क्या होता है, हम अटक जाते हैं, we don't know what to say, then you say E sound. like I think I'll do. so जब आप ये कुछ ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जब हम अटक जाते हैं, हमें नहीं पता, we take some pause in our sentences. जब हम अपने sentences में pause लेते हैं, that at that time we think, तब हम सोचते हैं कि what we have to say. so these are certain words. जब congratulations में आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं. इंटरजेक्शन में आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जब सरप्राइज्ड है तो आपको कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज करना है. when you are in fear, जब आपको डर लग रहा है, then which interjection you are supposed to learn it. okay, ये sentences, ये words आपको difficult लग रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. अब दूसरे तरीके से अगर इसको समझें, तो जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, ठीक है, at that time what you say, hi, hello, he, ठीक है, you use these interjection when you greet something. जब किसी को wish करते हैं, hey, how is your health, how are you feeling now, examples for joy,
ठीक है, देखो ग्रीटिंग एंड जॉय में डिफरेंस है। ग्रीटिंग मीन्स जब आप किसी से मिलते हो, दैट उसको एक इंडिकेशन देने के लिए कि वी ग्रीट देम। जॉय इज हैप्पीनेस, जब आप खुश होते हो। ठीक है, ग्रीटिंग एंड जॉय बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। हुर्रे, वाओ, yippee, so you use these interjections. Surprise, जब आप सरप्राइज हो, then you say what. See, what is okay, what have you broken, क्या तुमने ये तोड़ दिया। ठीक है, तो this what और exclamation लगा रहे हो तो it is an interjection for surprise. ए, आ, ओ, हे। ठीक है, ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स पेन, जब दर्द होता है। ठीक है, इंटरजेक्शन व्हेन यू फील पेन, आपको चोट लग जाती है, या फिर यू आर हर्ट, यू आर फीलिंग पेन इन योर हार्ट, आपके किसी की बात का बुरा लगा है, तो एट दैट टाइम यू सेज आह, आउच, पिटी। ठीक है, approval, approval means, who will tell me what approval word means to? Anyone will try? Nobody? Yes? मैम शायद हौसला देना। नहीं, अप्रूवल होता है जैसे आप लीव एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, यू टेक अप्रूवल फॉर योर हॉलीडे। जब आपको छुट्टी लेनी होती है तो यू राइट लीव एप्लीकेशन। क्यों लेते हैं? अप्रूवल लेना होता है कि आप यस करते हो तो आई विल टेक लीव। ओके, अप्रूवल मीन्स किसी चीज की सहमति करवाना। अप्रूवल जैसे आप अप्रूवल लेते हैं, घर बनाते हैं, जब आप मैप पास करवाते हैं, देन यू टेक अप्रूवल्स फॉर दैट, परमिशंस, टू टेक परमिशंस। ओके बच्चे, इस क्लास में अभी मतलब टिल 12th क्लास, ठीक है, लेट मी टेल यू, टिल 12th क्लास आप जितना भी लर्न करोगे ना, आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे अपने मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स वो याद है जो मैंने अपने स्कूल टाइमिंग में लर्न किए थे, और उसके बाद वाले इतने ज्यादा ब्रिलियंटली याद नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर यू। आपके पास जब भी कोई नया वर्ड आता है ना, ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दैट। आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे अभी का लर्न किया। 12th क्लास तक इतना वो फोकस होता है बच्चों का। ठीक है, हर वर्ड को पकड़ के अच्छे से समझो। ट्राई टू लर्न देयर वर्ड मीनिंग्स, मैक्सिमम जितने आप लर्न कर सकते हो ना, ट्राई टू लर्न दैट। और विद इन अ डे यू विल कम अक्रॉस 2 या 3 न्यू वर्ड्स, तो ट्राई टू लर्न, इट्स अ ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू लर्न दैट। ओके, कुछ वर्ड तो मुझे आज तक याद है। ओके मैम। जैसे डायनेसिटी वर्ड था, एंड कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने एसएसटी में ही फर्स्ट टाइम देखे थे और मैंने वहां पे उनके मीनिंग लर्न किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड मैंने एसएसटी में लर्न किया था। तो आपको ये भी याद होता है कि आपने वो कहाँ लर्न किया था। आपका इस टाइम पे फोकस है ना, इतना स्ट्रांग होती है। ओके, और जितना अच्छे से ध्यान से सुनोगे, जितने कंसेप्ट्स आपका क्लियर होंगे, अगर आपके टीचर की ध्यान से सुन भी रहे हो ना, तो आपको मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। Now it's a time for practice. Let's start. Who will answer? Bhumika, first answer beta. Who cries outside? Yes. मैम मेरी क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हुई है। मैम आप क्या करवा रहे थे? बेटा मैम हेलो। इंटरजेक्शन, नॉट हेलो। आप यहाँ पे किसी को ग्रेट नहीं कर रहे ना। देखो कोई बच्चा बाहर रो रहा है, आप उसको ग्रेट नहीं कर रही हो क्या? हाक, ठीक है, तो हाक। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। देखो आपका पर्स, जस्ट थिंक अबाउट दिस, आप कैसा फील करेंगे? आपका पर्स गुम हो गया है, व्हाट यू विल से? मैम अलास, अल्लाह। You will feel sad there. Yes बेटा। मैम ऊपर हेलो में मैं स्पेलिंग कैसे डालनी? Spelling is not perfect. Yes. Okay. Third one. It is not pasted. Hooray. Yes, beta. मैम हुर्रा। मैम हुर्रे। मैम हुर्रा।
मैम हुर्रा मैम हुर्रा Yes. Now, fourth one. Are you not in your senses? When you Ma'am, say this word, when you say ना ये ओ तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम मैम ठीक ओ हो. Are you not in your senses? Yes. Now, victory is yours. जीत तुम्हारी है. ब्रावो Ma'am, bravo. मैम ब्रावो Bravo. Now, you have some more examples here. Okay. Now, underline interjection. Like, hey word is interjection here. Yes, ma'am. आउच Ouch. Oops. ओप्स Well. Ma'am, वेल well. Hooray. Wow. Hooray, Hooray, wow. wow. These are words of interjection. Now you have one exercises. देखो interjection इतना ही है, ठीक है? Words which expresses your feelings. Now you have to understand how you will pronounce these words. आप इन words को कैसे बोलोगे? And where you will use it. Now you need to understand which feeling is there. वहाँ पे कौन सी feeling है? And according to that, which feeling you will use there. मैम Okay, first one, I found a $20 bill. मैम हे He. Oh Next. no. That girl is, this one is so stupid. Just 1 minute. Just give me 1 second, beta. All right. That girl is really clever. Ma'am, yeah. Yeah. अच्छा, second thing, you need to understand in words को कैसे बोलना है. ये that girl is really clever. जैसे oh no नहीं होता, oh no, ठीक है? उस expression के साथ बोलना है. Hi, hello, how are you? Oh, what? ठीक है? ये word what नहीं है. Now it is an interjection, तो you need to change your sounds also according to that word. ठीक है? आपके वर्ड बोलने से आपकी फीलिंग शो होनी चाहिए उसमें. जैसे अब सिंपली आप इसको बोलते ओ नो, ठीक है? तो आपके जब ये इंटरजेक्शंस वर्ड बोलते हो ना, ये साउंड चेंजेस. नाउ नेक्स्ट वन, यू आर Ma'am, what? to another country. Ma'am, what? What means he is surprised. You are really moving to another country. तुम दूसरी कंट्री में जा रहे हो. Moving means to shift. ठीक है? He is going to another country. So what? Are you really going to another country? Now next sentence. Fourth one. मैम बीना क्या है Wah. Next one. Please sit anywhere. Welcome. Welcome. Yes. Welcome. Please sit anywhere. Sixth one. Ma'am, quite. And you can say, okay, one more word, show. जब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ठीक है, that means you are इस show word से आपने उसको क्या एक्सप्रेस किया कि keep quiet. आपने, let's suppose I'm not saying you anything and I'm saying shh, that means keep quiet. ठीक है? This show word is showing you कि you maintain silence there. All right, next one. Sit down. Ma'am, sit down. Sit Down here. Sit down. Sit down. Disrupting the class, disturbing the class. Next one. Eat. Ma'am, eat. Next. Talk. Ma'am, talk. Talk. It was your idea to meet today. Talk.
Next one. No way. Ma'am, no way. No way. No way. No way नहीं बेटा, no way. No way. Okay, interjection express जब आप when you feel joy, grief, sorrow, approval. Here you have some more examples. जब आप mistake करते हो, oops, then you say sorry, I did this. So you say these words. ठीक है? Here I have added some examples there. Along with this you have answer. लेकिन आपको answers नहीं देखने. Try to complete these activities without going for answer. Thereafter you can check it. उसके बाद आप check कर सकते हो. Write down your answers in your rough notebook. पूरा sentence नहीं लिखना, only answers. Then you can match your answers with these sheets. Interjection का part सिर्फ इतना ही है, ठीक है? How to use them and which interjection you have to use where. देखो interjection के और भी बहुत सारे words हैं. These are certain basic words. And this topic is not so difficult. All right. Yes, ma'am. I will Yes, share this ma'am. sheet with you. Few activities are given in this where answers are already provided. Complete those activities and match your answers. All right. Okay, ma'am. Okay, you complete test link was share with you. Test link was share with you na beta. No, ma'am. No, ma'am. Okay, let me share it in your chat box. Just 1 minute. Okay, I'm sharing test link in your chat box. This is related to noun topic, so you have to complete it. All right. It's a test of 50 marks. Yes, everyone got the link? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, time is over, so you can proceed with your test. All right. Okay, ma'am. Okay, bye-bye, beta. Good night, ma'am. Good night, everyone.